नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो हरियाणा चुनाव पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल इस वीडियो में आप लोगों के सामने मैं लेकर आ चुका हूं। तो 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव संपूर्ण हो चुका है। उसके बाद से ठीक अलग अलग पत्रकारों द्वारा, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स द्वारा अलग अलग एग्जिट पोल पेश किए गए, लेकिन सबसे सटीक एग्जिट पोल के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही उन सभी एग्जिट पोल को भी दिखाया जाएगा जो कि सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनल्स द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के बारे में, और उसके बाद अन्य एग्जिट पोल्स के बारे में भी बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले एग्जिट पोल की तरफ, जो कि है सी वोटर एग्जिट पोल। तो सी वोटर एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को मिल सकती हैं 20 से 28 सीटें, कांग्रेस को 50 से 58, जेजेपी को 2 सीटों तक का मिल सकती है, अन्य को 10 से 14। यानी कि आंकड़ा जेजेपी के लिए तो बहुत एक तरीके से बेकार रहने वाला है। 2 सीटों तक का उम्मीद जताई जा रही है और वो आंकड़ा 0 तक का भी रह सकता है। जीत यहाँ पर कांग्रेस की दिखाई जा रही है, पूरी 50 से 58 सीटें सी वोटर एग्जिट पोल द्वारा। अगले एग्जिट पोल की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है जिस्ट टीआईएफ रिसर्च। इस एग्जिट पोल वाला बीजेपी को 29 से 30 सीटें दिखाई गई, कांग्रेस को 45 से 53 सीटें दिखाई गई, वहीं आईएनएलडी को 2 सीटों तक का, अन्य को 4 से 6 सीटें दिखाई गई। कुल मिलाकर के इस एग्जिट पोल द्वारा भी कांग्रेस की भारी जीत दिखाई होती हुई दे रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतते हुए नजर आ रहे हैं, सीएम पद के तौर पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं इन एग्जिट पोलों के द्वारा। जिसके बाद अगले एग्जिट पोल की तरफ बढ़े तो इसका नाम है दैनिक भास्कर एग्जिट पोल। दैनिक भास्कर के अनुसार 15 से 29 बीजेपी, कांग्रेस 44 से 45, अन्य 1 सीट, कुल 90 सीटें हैं। अन्य को 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। 44 से 54 सीटों के आसपास कांग्रेस को यहाँ पर दिखाई गई और बीजेपी को कुल 15 से 29 सीटों के आसपास इस एग्जिट पोल द्वारा दिखाई गई है। अगले एग्जिट पोल की तरफ चलते हैं तो ध्रुव रिसर्च एक एग्जिट पोल देता है। इसके अनुसार बीजेपी 22 से 32, कांग्रेस 50 से 64 और अन्य 0, कुल 90 सीटें। यानी कि बीजेपी को इसमें भी कम सीटें दिखाई दी और कांग्रेस को तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दी, 50 से 64 सीटों के बीच। हालांकि 64 सीटें पहुंचना तो बहुत भारी बात है, उतने तक का तो देखिए बिल्कुल नहीं पहुंचेगी, इसके तो पूरे पूरे अंदाजे हैं। और अब बात करेंगे हम सबसे सटीक एग्जिट पोल आखिर किसका हो सकता है। इतने सारे एग्जिट पोल, 4 एग्जिट पोल लगभग मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इसमें सबसे सटीक एग्जिट पोल आखिर किसका होने वाला है? तो मैं दैनिक भास्कर एग्जिट पोल के हिसाब से चलना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस को 44 से 54 सीटों के बीच अंदाजा है और बीजेपी को 15 से 29 सीटें इस एग्जिट पोल में दिखाई गई हैं, अन्य को 1 सीटें। तो इस एग्जिट पोल को काफ़ी सटीक माना जा सकता है। दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल था, कांग्रेस को 44 से 54 सीटें दिखाई गई। वहीं सबसे बड़ी बात करें हम आम आदमी पार्टी के बारे में, एक तरीके से हवा क्रिएट हुआ था कि आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव को जीत सकती है, पर लेकिन ये एक हवा ही रह गई, इसका कुछ अंदाजा नहीं रहा। क्योंकि एग्जिट पोल में आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी का नाम तक नहीं लिया गया। अगर आम आदमी पार्टी की जीतने की उम्मीद होती तो कुछ सीटें तो एग्जिट पोल्स वाले दिखाते, और जेजेपी को भी कुछ ही एग्जिट पोल में दिखाया गया है, 0 से 2 सीटों तक का एग्जिट पोल में बताई जा रही है। वहीं मेरे हिसाब से दैनिक भास्कर के साथ चलना चाहूँगा, 44 से 54 सीटों के बीच कांग्रेस की आ सकती हैं, 15 से 29 के बीच बीजेपी की आ सकती है। तो कांग्रेस की कुल मिलाकर के जीत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सभी एग्जिट पोल, जितने भी एग्जिट पोल कल से अब तक का है ना, सब में कांग्रेस की जीत ही नजर आई। अगर बाय चांस, मतलब कुछ परसेंट चांस है, 100 में से आप सिर्फ 10% मानो बीजेपी जीतती है ना, तो सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि सब में ही दिखाया गया है कि भाई कांग्रेस जीती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जब एग्जिट पोल हुए थे तब मैंने पहले ही बता दिया था कि बीजेपी जीतेगी, क्योंकि उसका अंदाजा था। पर इन चुनाव का कोई अंदाजा नहीं लग रहा है, क्योंकि साफ सीधा दिख रहा है कि क्लियर वर्ड्स में कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम के चेहरे के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे की बात अलग है कि वो सीएम बनते हैं नहीं बनते, पर लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी पूरी उम्मीद जताई जा रही है सीएम पद के तौर पर। हालांकि हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पर लेकिन इन एग्जिट पोल द्वारा साफ सीधा ये भी दिख रहा है कि कांग्रेस की जीत होती हुई नजर आ रही है। 44 से 54 सीटों के बीच अगर कांग्रेस जीतती है तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होगी भाई, क्योंकि 90 में से लगभग 50 सीटें मान लो, तो 50 सीटें जीतना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि बाकी 40 जो सीट होंगी ना, उसके लिए सभी पार्टियां कॉम्पीट कर रही हैं। आखिर कांग्रेस ने अकेली ने 50 सीटें जीती, इस प्रकार का एक रिकॉर्ड रहेगा अगर कांग्रेस जीतती है।
क्योंकि मुद्दे में तो देखिए 2 ही पार्टी है, बीजेपी या कांग्रेस, दोनों में से एक को ही जीतना है और बाकी पार्टी की तो कोई उम्मीद नहीं लगाई जा रही है कि जीतेगी या नहीं जीतेगी। जीतने की सिर्फ़ कांग्रेस या बीजेपी, और कांग्रेस की बहुत ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही है। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? कौन सीएम के चेहरे के तौर पर दिखेगा? बीजेपी का होगा कि कांग्रेस का? अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।